हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे शरारा गरारा। तो जो मैंने मेजरमेंट लिए हैं वो 1 से 2 साल तक की बच्ची के लिए लिया है। तो सबसे पहले मैंने 14 इंच का विथ लेके उसको 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया फैब्रिक को। उसके बाद हम टॉप से 2 इंच लेंगे, उसके बाद 1.5 इंच विथ लेंगे और 4 इंच हम शोल्डर विथ लेंगे। शोल्डर विथ लेने के बाद हम 0.25 इंच हम नेक के इधर से लेंगे, थोड़ा सा आगे करके गैप पे, जिससे हम नेक का शेप और शोल्डर का आर्म होल का शेप बनाएंगे। ये हमने 2 इंच इसलिए लिया है क्योंकि हम ऊपर से स्ट्रैप लगाने वाले हैं। इसके बाद हमने 1/4 ऑफ चेस्ट लिया है, जो कि मैंने 5 इंच लिया है, और प्लस 1.5 इंच। उसके बाद हम नीचे 7 इंच पे मार्क करेंगे। टॉप से लेके 7 इंच मार्क करने के बाद हम 1/4 ऑफ वेस्ट लेंगे, तो वो भी हमारी 5 इंच ही आएगी। और हम प्लस 2 इंच करके उसको स्ट्रेट लाइन खींच के मार्क कर लेंगे। उसको मार्क करने के बाद हम पूरा शेप को कट कर लेंगे। शेप कट करने के बाद अब हम अपना हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद अब हम फ्रिल्स को जो नीचे वाला पैनल है, हम घेर को उसको कट करेंगे। तो घेर के लिए मैंने 11 इंच ले लिया और उसको मैंने स्ट्रेट कट कर लिया। जितना फैब्रिक का विड्थ था मैंने उसको उतना ही लिया। उसके बाद मैंने 13 इंच का घेर नीचे के लिए कट करा, लेंथ लेके, और विथ उतना ही। और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप लोग अपने हिसाब से कितना भी विथ ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो आप लोग इसको डबल भी कट कर सकते हो। लेंथ 13 इंच रहेगी। उसके बाद नीचे वाला पैनल कट करने के बाद शरारा का हम अपर वाला पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने 9 इंच लिया है। 9 इंच लेने के बाद स्ट्रेट लाइन हम बना लेंगे। उसके बाद हम साइड से 1.5 इंच लेंगे और ऊपर से हम 7 इंच लेंगे और उसको वहाँ से 1.5 इंच और 7 इंच मार्क करके क्रॉच एरिया बना के उसको कट कर लेंगे। इसके बाद क्रॉच एरिया हम बढ़ाएंगे भी। जब हम घेर अटैच करेंगे तो इसमें हम क्रॉच एरिया 3 इंच का बढ़ाएंगे, क्योंकि और बेल्ट हम इसी में बनाने वाले हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा कट इसी में कर लिया है, क्योंकि मैं बेल्ट 0.25 इंच का बनाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को बेल्ट बड़ा चाहिए तो आप लोग इसमें अलग से बेल्ट भी अटैच कर सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग आप उसमें लेंथ माइनस कर दीजिएगा। अब हम गैदर्स बनाएंगे। तो गैदर्स बनाने के लिए स्टिच को हम 5 पे करेंगे। स्टिच को 5 पे करने के बाद हम उस पर स्टिच लगाएंगे। और अगर आप चाहें तो पीछे से फिंगर भी लगा सकते हैं फुट के पास, तो उससे हमारा गैदर्स भी ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब जो हमारा थ्रेड है, हम उसमें से एक थ्रेड को पुल करेंगे। आप जिस थ्रेड को पुल कर रहे हैं उसी को ही खींचे। अगर दूसरे थ्रेड को आपने खींच लिया तो वो लॉक हो जाता है। आप इसको खींच के जितना भी आपको गैदर्स चाहिए, जिस भी अकॉर्डिंग विथ चाहिए, आप उसको खींच के उतना गैदर्स बना लीजिए। उसके बाद हम इसको अपने अपर वाले पार्ट पे अटैच करेंगे। तो हमारा गैदर्स बन गया। इसके बाद हमने जो ऊपर वाला पार्ट लिया उससे हमने इसको स्टिच कर लिया। हमें उसकी ही विथ के अकॉर्डिंग गैदर्स बनाने होते हैं। तो अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच होने के बाद हम नीचे वाला जो गैदर्स वाला पार्ट था वहाँ पे 0.25 इंच से फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। तो उसको हम फिनिश कर देंगे। इसके बाद हम लेस लेंगे। लेस को भी हम अच्छे से अटैच कर देंगे। तो पहले हम लेस को लेस को स्टिच कर रहे हैं। तो मैंने पहले इसको नीचे से स्टिच किया है। उसके बाद मैं उसको ऊपर से भी अच्छे से सिक्योर करके लगा दूँगी। अब लेस लगने के बाद हम क्रॉच एरिया को और कट करेंगे। तो जब हम उसके बाद हम 2 से 3 इंच क्रॉच एरिया को और कट करने के बाद हमारा जो पैनल है वो बन के रेडी हो गया है। ऐसे ही हम दोनों पैनल्स को बनाकर रेडी कर लेंगे। उसके बाद दोनों पैनल्स बनाने के बाद, रेडी होने के बाद, हम जो क्रॉच एरिया वाला पार्ट है हम उसको रखेंगे और उधर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, दोनों ही पार्ट को। अब जो है वो हम उसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इससे हमारे जो फैब्रिक के थ्रेड्स हैं वो नहीं निकलेंगे और इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो हमने पहले क्रॉच एरिया तक पूरा स्टिच कर लिया। नीचे वाले पैनल्स को अभी हम स्टिच
नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ क्रॉच एरिया वाले पार्ट को ही स्टिच करेंगे। तो हम टॉप से लेके नीचे तक क्रॉच एरिया वाले पार्ट को अच्छे से स्टिच कर लेंगे फोल्ड कर कर। इसके बाद हम उसको बीच से लेंगे और क्रॉच एरिया, जो दोनों क्रॉच एरिया थे, जो मिड पॉइंट है, उसको पकड़ेंगे और जो हमारा राइट से लेके लेफ़्ट वाले लेग तक हम उसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब हम जब इसको स्टिच करेंगे तो इसको भी हम फोल्ड कर कर ही स्टिच करेंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। और जो बीच वाला पॉइंट होगा वहाँ पर हम अच्छे से स्टिच लगा देंगे, क्योंकि वहाँ से फटने का डर हमेशा ज़्यादा होता है। इसी तरीके से हमारा जो शरारा है वो बनकर रेडी हो गया। शरारा बनने के बाद अब हम जो ऊपर बेल्ट लगाना था, अगर आप लोग अलग से बेल्ट लगाना चाह रहे हैं 2 इंच या 1 इंच या 1.5 इंच का, तो आप उसको अलग से स्ट्रिप कट करके अकॉर्डिंग टू विथ लेके +2 इंच कर कर और लेंथ 3 इंच लेके, अगर आप 1.5 इंच का ले रहे हैं तो, और उसको आप लगा लीजिए। मैंने बेल्ट इसी में अटैच करा है तो मैंने इसको सिर्फ 0.25 इंच से फोल्ड कर कर स्टिच कर लिया है अच्छे से। जब हम स्टिच करेंगे तो इसको प्रॉपरली स्टिच करके थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे और वहाँ से जहाँ से हम इलास्टिक इसमें डालेंगे, इलास्टिक अच्छे से हम इसको पहले स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। अब हमारा ये जो बेल्ट है वो स्टिच हो गया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ ले ली है, हाफ वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग इलास्टिक ले ली है, और उसको हम पिन के हेल्प से, सेफ्टी पिन की हेल्प से अच्छे से हम इसमें डाल के उसको स्टिच कर देंगे। बचे हुए गैप को हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमारा शरारा बनकर रेडी हो गया। अब हम टॉप बनाएंगे। टॉप बनाने के लिए मैंने जो नीचे वाला पैनल्स है, जहाँ पे हमें घेर चाहिए, उसको मैंने अच्छे से 2 पैनल्स कट करके स्टिच कर लिए थे। दोनों पैनल को स्टिच करने के बाद हम उसमें लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने के लिए जो मैंने नीचे वाला फैब्रिक लिया है उसको मैंने अंदर साइड से फ़ोल्ड करा है और इस लेस के साथ साथ स्टिच कर लिया है अच्छे से। उसको स्टिच करने के बाद हम अब इसमें टॉप वाला पार्ट बनाएंगे। तो पहले हम लेस अटैच कर लेंगे प्रॉपरली। हमारी लेस अटैच होने के बाद अब हमने एक स्ट्रिप कट करी है जो कि हमारे नेक और शोल्डर के अकॉर्डिंग थी। अब हम उसको ट्रेस करेंगे। हमने 8 इंच की 4 स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं और उसको शोल्डर जहाँ से हम अटैच करेंगे शोल्डर के इधर पे और वहाँ पे हमने रख लिया और उसको अच्छे से स्टिच कर दिए। जैसे जैसे हम ट्रेस करते जाएंगे और वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू नेक लाइन और आर्म होल के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रेस करते जाएंगे और हम उसको सिलते जाएंगे अच्छे से। सिलने के बाद अब हम उसको कट करेंगे। कट करने के बाद अकॉर्डिंग टू शेप हमने इसको कट कर लिया। उसके बाद अब हम उसमें नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है और हम उसको पलट के
नेक बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो लेस अटैच करने के लिए मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करी है इसमें। तो मैंने पहले एक लेस ली है, उसको मैंने डायगनली लगाई है। अब हम इसमें डायगनली लेस अपने अकॉर्डिंग लगा लेंगे। जैसी भी आपको डिज़ाइनिंग चाहिए आप उस अकॉर्डिंग इस पे लेस लगा सकते हैं। अगर आपको लेस नहीं लगानी तो आप नहीं स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को। लेस लगाने के बाद ऐसे ही हम बैक वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। अब हम इसमें जो इसका घेर था उसमें गैदर्स डालेंगे एज़ इट इज़, जैसे हमने शरारा का घेर बनाया था वैसे ही। इसको भी हम इसका भी थ्रेड पुल करके अच्छे से हम इसका घेर बना लेंगे और इसको हम अपर बॉडी से अटैच करेंगे। तो इसमें हमारे 2 पैनल्स लगेंगे अलग अलग, एक आगे वाला पैनल और एक बैक वाला पैनल। तो हम इसमें सबसे पहले आगे वाले का घेर बनाकर हमने रेडी कर लिया है और उसको अब हम अपर बॉडी पार्ट से अटैच कर रहे हैं। तो अब हम अपर बॉडी पार्ट से इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे और अगर लेंथ बड़ी हो रही है तो उसके बाद हम उसमें और भी घेर डाल सकते हैं, या फिर अगर हमारा घेर छोटा हो गया है तो हम उसमें घेर उसको ज़्यादा बढ़ाकर भी अपने अकॉर्डिंग हम उसको स्टिच कर सकते हैं। अब हम इसमें बीच में भी मैं आगे से एक लेस अटैच कर रही हूँ। अच्छे से लेस अटैच होने के बाद हम बैक वाला पार्ट भी एज इट इज़ सेम बना लेंगे ट्रेस करके, बस इसमें ऊपर वाले पार्ट पे लेस नहीं लगाएंगे। अब हम दोनों को अटैच करेंगे। तो दोनों को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम जैसे सीधा फैब्रिक रखते हैं, जैसे जहाँ से वो सीधा होगा उल्टे पे उल्टा रखकर हम उसको फ्रंट साइड से 1.25 इंच की स्टिचिंग देंगे और उसमें हम ना स्टिच करेंगे। अगर आपको फिटिंग की दिक्कत होती है, ज़्यादा दिक्कत है, तो आप पीछे एक डोरी भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें दोनों साइड से एक डोरी लगाई है ताकि फ़िटिंग अच्छी आए। इसके बाद अब हम जो फैब्रिक है उसको सीधे पे सीधा रख के हमने स्टिच कर लिया है। तो 0.25 इंच से हम स्टिच कर लेंगे। इसको हम कहते हैं फ्रेंच सीम। तो हम अब हम इसमें फ्रेंच सीम लगाएंगे। ये बहुत अच्छा होता है, इससे बच्चों को कोई भी जो लेस है वो भी नहीं चुभेगी और जो धागे हैं वो भी नहीं निकलेंगे। अब हम उसको अंदर करके अच्छे से जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है हम उसमें 1 इंच पे अब हम स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम दोनों साइड का करेंगे और हमारा जो टॉप है वो बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमारा जो अपर पार्ट है वो भी बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें लगाएंगे लटकन। अब हम लटकन बनाएंगे। तो मैंने पहले एक स्क्वायर कट किया है 4x4 का। उसके बाद मैंने इसको ट्रायंगुलर लिया। ट्रायंगुलर लेने के बाद उसको मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब हमारे जो ड्रेस है वो बनकर रेडी हो गया है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।